बम्स टेस्ट यूएचएस से आसान होगा। मे भी आसान हो सकता है, अब इंशाल्लाह अल्लाह करे, लेकिन मुझे नहीं पता कि आसान आता है नहीं आता है। अच्छा सर। सर हम सब्जेक्ट वाइज तैयारी करें? अच्छा जी बोले। सर दो क्वेश्चन है आपके जो इसमें से ज्यादा पूछते हैं। प्राइवेट एमबीबीएस करना चाहिए या नहीं, पहली बात ये है पाकिस्तान। और इसके साथ फॉरेन कंट्रीज में करना चाहिए या नहीं। देखें, फॉरेन कंट्रीज में आपका इतना अनअफोर्डेबल हो जाता है कि बात करोड़ों में पहुंच जाती है, तो वो आप कर ही नहीं सकते। ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके हो गया, यूएसए हो गया, इनमें तो एमबीबीएस जो है वो बहुत महंगा है। सिर्फ रह जाता है आपके पास चाइना, या फिर ये जो आजकल चल रहा है उज्बेकिस्तान का है, पता नहीं किसका, इस तरह इन एरियाज का। तो चाइना के जो एमबीबीएस हैं वो अच्छे, अगर आपके पास रिकग्नाइज यूनिवर्सिटीज हो तो उससे आप कर सकते हैं। लेकिन आप फॉरेन कंट्री कहीं से भी एमबीबीएस कर लें, आपको पाकिस्तान में आके टेस्ट देना होगा, जो ये अपना लाइसेंसिंग एग्जाम है। तो तब तक अगर वो नहीं देंगे तब तक आप क्लियर नहीं कर सकते, आप यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो प्रैक्टिस करने के लिए वो एग्जाम देना मस्ट होगा। दूसरी बात आपने कही, प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेज पाकिस्तान में, उनमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगेन बात है अफोर्डेबिलिटी की। अब अगर आगा खान की बात करें तो आगा खान इंतहाई महंगा है, साल के वो 25 लाख रुपए ले रहा है। तो 5 सालों के वो 1 करोड़ 25 लाख रुपए, तो इतना पैसा अगर आप कारोबार में कर ले तो ज्यादा बेहतर है। क्या फायदा, आप इतना 5 साल पढ़ के एक आम सी नौकरी कर रहे होंगे। अ, सस्ते सस्ता कॉलेज यहाँ पर अगर पाकिस्तान में हो, वो भी आपसे 8 लाख रुपए ले रहा होगा साल के। तो 8 लाख का मतलब है कि 5 सालों के आपने 40 45 लाख रुपए खर्च करने हैं। इतनी अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी है तो आप कर लो, अदरवाइज फिर आप नॉर्मल तरीके से जिस तरह से चल रहे हो गवर्नमेंट कॉलेजेस में, वही आप अप्लाई करो। सर हम ये जो है। डिपेंड करता है पैशन के ऊपर, इमोशंस के ऊपर। अगर किसी ने डॉक्टर बनना ही बनना है, उसके पास अफोर्डेबिलिटी भी है, फिर वो जरूर अटेम्प्ट करेगा। मैं एक क्वेश्चन यहाँ से भी ले रहा हूँ, चैट से भी, ताकि वो भी सेटिस्फाई होते रहे। लाला नसीब का क्वेश्चन है कि सर अगर हम सेंटर इस्लामाबाद रखें और सिर्फ नेशनल बुक पढ़ें तो क्या काफ़ी है? बिल्कुल जी काफ़ी है, आप नेशनल बुक पे वाला ही पढ़ लेना, मसला नहीं। सर हम सब्जेक्ट वाइज तैयारी कर सकते हैं, मतलब कि पहले एक सब्जेक्ट पूरा करके फिर दूसरा, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने कहा आपको कि ये हर माइंड अलग माइंड है। हर कोई अलग सोचता है। किसी को लगता है कि वो थोड़ा पढ़ लेगा, एक सब्जेक्ट से पढ़ लेगा तो वो जल्दी कर लेगा। कोई कहता है नहीं मैं दिन में तीनों सब्जेक्ट करूंगा। तो आप हर तरीके से कर सकते हैं। बलूचिस्तान की ओल्ड बुक्स पढ़ें? नहीं नहीं, ओल्ड बुक्स ना पढ़ें, न्यू बुक्स पढ़ें। सर मैंने सुना है इस्लामाबाद का टेस्ट इजी होता है, इस्लामाबाद या पंजाब, इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है? मेरे हिसाब से पंजाब का इजी होता है, बिकॉज पंजाब का यूएचएस बनाता है और वो हर साल ये आसान टेस्ट देता है, तकरीबन कोई 10 12 साल से आसान टेस्ट दे रहा है। फेडरल का पिछले साल ही आसान था वैसे, उससे पहले तो वो मुश्किल दे रहे होते हैं। सर केमिस्ट्री इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें? चलें जी, कोशिश करूंगा। क्योंकि वो यूट्यूब चैनल पे जो अपलोडिंग हो रही है, उस सवाल बनाना, वीडियो बनाना, एडिटिंग करना बड़ा मुश्किल काम है। तो दिन में 3 4 एमसीक्यूज ही हो पाते हैं, कोशिश करूंगा आपके लिए। सर विदाउट कैलकुलेटर कैसे सॉल्व करें? कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व करने के लिए सबसे अहम बात है कि आपने छोटी क्लासेस में अच्छी प्रैक्टिस की हो मैथमेटिक्स की। पहली चीज तो आपके रिफ्लेक्सेस जो है ना छोटी क्लासेस से अच्छे होने चाहिए। लेकिन अगर आपने छोटी क्लासेस में मेहनत नहीं की है, मैथमेटिक्स आपकी वीक है, तो अभी आप डेसिमल पॉइंट्स वाले जो क्वेश्चंस हैं उनके कुछ सवाल खुद उठा के उसकी प्रैक्टिस किया करें। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्रैक्शंस वगैरह, इन छोटी छोटी चीज़ों पे आपको खुद वर्किंग करनी होगी, कोई दूसरा आके नहीं करवा सकता आपको। तो ये मेहनत आपकी खुद की होगी। कोशिश करूंगा कि थोड़ी बहुत कुछ ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस बना के अपलोड करता हूँ, लेकिन असल में मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा स्लोली ही चल रहा हूँ। एक्स्ट्रा चीजें करने की तरफ मेरा ध्यान इस वक्त है नहीं। कोशिश करूंगा आपको गाइड करने की। आहिस्ता यार, इतने मैसेज कर रहे हैं, पढ़ भी सकूं। फिजिक्स और केमिस्ट्री के ट्रिक्स बताएं, सॉल्व कैसे करें? पहले तो आप
का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। हर चीज ट्रिक पे नहीं हो सकती, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ट्रिक्स तो बाद में अप्लाई होती है ना। तो उसके लिए मैंने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, उसकी वीडियोस आप देखते रहें, स्लोली उस पे काम हो रहा है, वो आपको इंशाल्लाह फायदा देगा। अच्छा तो सर। सारे लिखते ही जा रहे हैं, आप पूछें भाई। जी जी पूछें ऐसा आंसर। सर एक क्वेश्चन था आपसे, मैंने आपसे डिस्कस भी किया था। हम एक बेहतरीन इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं इंशाल्लाह। एमडीकेट के बाद आपसे भी इस हवाले से बात हुई थी। जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं, हम स्टार्ट बलूचिस्तान से लेंगे, फिर फर्दर हम चलते जाएंगे सिंध, केपी एक्सेट्रा। तो मेन फोकस हम बलूचिस्तान से ही करेंगे, क्योंकि बलूचिस्तान में काफ़ी डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं। फिर ऐसा ऐसा हम दूसरे प्रोविंसेस में चलते जाएंगे। तो इनिशिएटिव ये था कि सर, जो एमडीकेट स्टूडेंट्स होते हैं, जो पास कर लेते हैं, जो कामयाब हो जाते हैं एमडीकेट स्टूडेंट्स, और जो कामयाब नहीं हो पाते, उनके जो स्टफ होते हैं, उनके जो मटेरियल्स होते हैं, वो हम कलेक्ट करना चाहते हैं। और फिर वो जो डिजर्विंग होंगे स्टूडेंट्स, उनको हम मेरिट बेस पर सर वो देंगे। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सही है, बिल्कुल अच्छा इनिशिएटिव है। आप ऐसा कीजिएगा कि थोड़े से कोई ब्रोशर वगैरह बना लीजिएगा, जिसमें आप अपना जो मेंशन करेंगे आपका मोटिव क्या है। और उसको आप कोशिश करेंगे जो बीएमसी का टेस्ट होगा बलुस्तान में जहाँ पर स्टूडेंट दे रहे होंगे, सेंटर जो बनेगा उसके बाहर उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाएं। क्योंकि अभी मेरे पास तो स्टूडेंट लिमिटेड ही आ रहे हैं, सेशन एंड होने वाला है, ऑलमोस्ट एक महीना रह गया है। वो अक्टूबर वाले तो फारे हो गए, घर बैठ गए हैं, तो स्ट्रेंथ अभी लिमिटेड सी है। तो ज्यादा बेहतर है कि आप जो बीएमसी टेस्ट होगा उस दिन सेंटर के बाहर जो है आप डिस्ट्रीब्यूट करवाएं उन फ्लायर्स को। उनमें आप ये मेंशन कर दें कि अगर किसी कोई अपना जो मटेरियल है, बुक्स है, एमसीक्यूज वगैरह है, वो एकेडमी में एक बॉक्स बना के अपने नाम के साथ प्रोवाइड कर दे। नाम जरूर लिखा उस बॉक्स के ऊपर, ताकि हम उसको थैंक्स का मैसेज कर सके। वो आप एकेडमी में जमा करवा लीजिएगा, एकेडमी से आप खुद पिक कर लीजिएगा उसको तो। ठीक है। सर वन एंड लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद सेशन एंड करते हैं। आप स्टूडेंट्स को लास्ट मोटिवेशन हमारे प्लेटफॉर्म से, और लास्ट गाइडलाइन और लास्ट सजेशन क्या देना चाहेंगे? देखिए, मोटिवेशन तो सबसे बड़ी ये है कि आप सारे स्टूडेंट जो है ना बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत ज्यादा आपके अंदर जज्बा भी है। बात है देखें सीट्स की तादाद की, लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं, तो हर कोई तो सिलेक्ट नहीं हो सकता। अगर आप 10,000 स्टूडेंट टेस्ट दे रहे हैं, उन 10,000 में से 10,000 सीट्स होते तो सारे सिलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली सीट्स की तादाद सिर्फ और सिर्फ 500 के आसपास है। अगर आप नम्स को मिला लें, किम्स वगैरह के हो गया, और पाकिस्तान में जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी आप बात कर लें, तो लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं। और लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स के साथ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट ही होंगे। जो सिलेक्ट नहीं हो रहा, उसके पास दो रास्ते हैं। या तो वो आगे अगले साल के लिए तैयार करे अपने आप को, या अगर इतना टाइम नहीं दे सकता तो फिर मैंने आपके साथ फील्ड्स डिस्कस की हैं। कंप्यूटर साइंस की बहुत अच्छी फील्ड है, एआई की तरफ आए, स्पेस टेक्नोलॉजी की तरफ आए, और मैंने आपको चीजें बताई उनकी तरफ जाए। अपने आप को पाबंद मत कर दे कि मैं सिर्फ मेडिकल के लिए बना हुआ हूँ। पर्सनली अगर मुझे आज मैं डॉक्टर बना हूँ, 2000 में मेरा सिलेक्शन हुआ था, उसके बाद हमारा सेशन चलता रहा, तो 2002 में हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी, 2009 में जाके एंड हुआ। ये वो पीरियड था जिसमें बड़ा पॉलिटिकल इश्यूज होते थे और बीएमसी आए दिन बंद होती थी, तो हमें बहुत टाइम लग गया था। उस टाइम पे हमारे पास कोई स्कोप था नहीं। तो मेरे पास जब स्कोप नहीं था, चीजों का पता ही नहीं था कि यार क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर, तो हमारे पास सिर्फ मेडिकल की फील्ड थी। आज तो मतलब इंटरनेट ने तो हर चीज खोल के रख दी है। तो अगर आज मैं अपने आप को यंगस्टर बना के आज के दिन में प्रेजेंट करूं, तो शायद मैं मेडिकल फील्ड को बहुत कम रेटिंग दूं एज कम्पेयर टू अदर फील्ड्स। इस चीज को समझने की जरूरत है, वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता चीजें चेंज हो रही हैं। तो पैशन पे कमेंट नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट का पैशन है, उन्होंने करना है, बिल्कुल अटेम्प्ट करें। एक अटेम्प्ट करें, दो अटेम्प्ट भी कर